बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जब से चर्चाएं हुई हैं कि वो फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म हो गई है। हम इस समय फूलपुर में ही खड़े हैं और मेरे ठीक राइट में आप देखिए तो ये इफ़को केंद्र है जो फूलपुर की पहचान है। आइए फूलपुर के लोगों से जानते हैं, समझते हैं, पूछते हैं कि आखिर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि इस सीट से कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लोकसभा सदस्य हुआ करते थे, जनेश्वर मिश्र चुनाव लड़ चुके हैं, राम मनोहर लोहिया यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ से सांसद रहे हैं और फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सांसद केसरी देवी पटेल यहाँ से सांसद हैं। तो लोगों से बात करते हैं कि वो उनकी राय क्या है नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार को पसंद करते हैं, वो उन्हें समर्थन देंगे या नहीं देंगे, उन्हीं की जुबानी समझते हैं और जानते हैं कि फूलपुर की राजनीतिक नब्ज क्या है। फूलपुर कस्बे के बाद हम एक ग्रामीण इलाके में पहुंचे हैं। दरअसल ये देवनाहरी गांव है जो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में ही आता है और फूलपुर से महज कुछ किलोमीटर दूर है। यहाँ गांव के लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि क्या कुछ है। सर नमस्कार। देवनाहरी गांव है ना, फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में क्या लगता है सर, नीतीश कुमार के बारे में पता चला होगा आपको कि नीतीश कुमार यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, हमेशा आते भी रहे हैं, कई सभाएं भी यहाँ कर चुके हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार यहाँ से जीत पाएंगे या उनको यहाँ पे समर्थन मिलेगा? हाँ, बहुत अच्छा मिलेगा। क्या शुभ नाम है आपका? दयाशंकर त्रिपाठी। त्रिपाठी जी जीत जाएंगे? मतलब पक्का जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है राज्य में, केंद्र में भी, और यहाँ सांसद भी भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी पहली बार खाता 14 में मोदी की लहर में खुला था। आज की डेट में वो भी नहीं खुल पाएगा अब। और भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो कुर्मी बेस था और नीतीश कुमार सबसे बड़े कुर्मियों के नेता हैं इस समय। तो बेस उनका यही है कि कुर्मी है और बकिया जो है वो संयुक्त मोर्चे के नेता हैं। तो जब एक वो लहर चलेगी और वैसे भी एंटी कमेंसी चल रही है, आप जानना है कि मोदी जी की अब केवल हवा हवाई है, अंदर से पब्लिक बहुत त्रस्त हो चुकी है, इसलिए वो बात नहीं रहेगी। और हिंदू मुसलमाने नहीं चला सकते, हिंदू मुसलमान यहाँ नहीं चलेगा। इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा नहीं चलता। सर आप भी समर्थन करते हैं इनकी बात का? आपको लगता है कि यहाँ से नीतीश कुमार चुनाव जीत जाएंगे? हाँ, जीत जाएंगे। ये कुर्मी बहुल सीट है और यहाँ पे 4-5 सांसद जिनको मैं जानता हूँ चुनाव जीते हैं और कुर्मी के लड़ने से सब कुछ हो जाएगा। इनको मुस्लिम भी सपोर्ट कर देगा, यादव भी सपोर्ट कर देगा, जो कम्बिनेशन इन लोगों का बन रहा है बिहार यूपी का। और तो और मैं ये कहना चाहूँगा कि कई ज़िले प्रभावित करेंगे अगर नीतीश जी यहाँ से आ जाएंगे तो 25 से 30 सीट मोदी जी की कम हो जाएगी उत्तर प्रदेश से अगर नीतीश चुनाव यहाँ से लड़े। क्या शुभ नाम है सर? देवराज उपाध्याय, हाई कोर्ट में एडवोकेट हूँ। वकालत करते हैं सर, अब तो प्रैक्टिशनर वकील भी हैं। सर आप कुछ कहेंगे? लगता है कि नीतीश जी के आने से यहाँ का समीकरण बदलेगा, क्योंकि बिहार उत्तर प्रदेश की राजनीति एकदम जातिवाद पे है। पटेल बाहुल इलाका होने के कारण फतेहपुर, कौशाम्बी, इलाहाबाद, बनारस का कुछ हिस्सा, हमारे इलाहाबाद की कुछ, अब तो प्रयागराज हो गया है, प्रतापपुर, हंडिया, इधर फूलपुर, सोराव, होलागढ़ के बगल जो नई विधानसभा बनी फाफामऊ, ये पटेलों का वोट ज़्यादा है, मोर देन 38 to 42% के आसपास है। तो निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और इनके आने से हमारे प्रदेश की 80 सीटों में अगर ये 25 सीट पे प्रभाव डालते हैं तो 303 सीटें हैं इस समय। भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी, मानते हैं चुनौती मिलेगी? कस करके मिलेगी। गांव के लोग भी राजनीति को लेकर बहुत सजग हैं, मानते हैं कि यदि नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ही टफ कंपटीशन होगा, बड़ी चुनौती होगा। चलिए अब कुछ और इलाकों में घूम के आते हैं और देखते हैं कि लोगों का मिजाज क्या है, लोग क्या सोचते हैं।
हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सांसद, फूलपुर से सांसद केसी देवी पटेल जी। मैडम, 2 दिन से फूलपुर बड़ी चर्चा में है। नीतीश कुमार जी के पार्टी के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लल्लन सिंह जी ने कल एबीपी न्यूज़ पे ही उन्होंने एक इंटरव्यू में बयान दिया कि फूलपुर की जनता चाहती है कि नीतीश जी फूलपुर से चुनाव लड़ें। आपको लगता है कि अब चुनौती मिलेगी बड़ी? कोई चुनौती नहीं है, उनका स्वागत हो, आके लड़ें और फूलपुर की जनता जवाब देगी। आज़ादी के 76 साल लगभग पूरे हो रहे हैं, 76 चल रहा है। 8 साल में जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए, वो पूरी दुनिया देख रही है। देश तो चल ही रहा है, पूरा दुनिया देख रही है जो काम किया है। हमें लगता है कि यहाँ जो बाहरी लोग आते हैं वो भगा दिए जाते हैं, ये सब लोग कह रहे हैं जो हमारे सभी साथी। तो ये सबको लड़ने का अधिकार है लोकतंत्र में। हमको लगता है कि शायद फूलपुर में 2.5 से 3 लाख के आसपास पटेलों की बिरादरी है और आसपास और भी बहुत सारे सीटों में पटेल बहुत बड़ा फैक्टर है। तो शायद ये वजह है कि नीतीश कुमार यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं एक बात बता दूं, लगभग 30 साल हो गया मेरा राजनीतिक जीवन और 16 साल जिला पंचायत के अध्यक्ष रही। उस रूप में हमारा इन क्षेत्रों में लगातार लड़ना, आना जाना, इनका सुख दुख में इनका काम करना। और जो व्यक्ति कहे ये देख कर आए कि यहाँ पे इतने कुर्मी हैं तो हम चले जाएं, तो जनता जवाब देगी, यहाँ का कुर्मी समाज जवाब देगा। मतलब आप बड़ी कुर्मी कि वो बड़ी कुर्मी? ये समय बताएगा। मतलब आप कोई चुनौती नहीं मानती? कोई चुनौती हम नहीं मानते, वो उनका लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ सकता है, जवाब इसका जनता देती है। ऐसा नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी, जेडीयू ये मिलकर एक बड़े गठबंधन के रूप में अपने आप को पेश करने की कोशिश कर रहे हैं? बिहार और उत्तर प्रदेश 2 राज्य हैं, हम मानते हैं कि 120 लोकसभा सीटें हैं। ऐसे में उनको लगता है कि यूपी में समाजवादी पार्टी के पास मुसलमान, यादव और दूसरा जो वोट बैंक है, और उसमें अगर कुर्मी वोट बैंक ऐड ऑन हो जाता है तो बड़ा कम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा उनकी सोच है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि 30 साल से लगभग जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, अभी तक जो लड़ने का मूड लोग बनाते हैं, उन्होंने कभी इस क्षेत्र के कुर्मियों को ध्यान दिया है? कभी पूछा है कि उनके सुख दुख उनके लिए कभी याद किया है कि वोट के लिए लोग कहते हैं कि हम चुनाव लड़ने आ रहे हैं, यहाँ कुर्मी बहुत है। कुर्मी के बीच में कभी आए, कभी किसी ने शक्ल देखा है फोटो के अलावा? अब उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। चुनावी स्टंट है। हाँ, चुनावी स्टंट है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आज पूरी दुनिया हमारे देश की तरफ देख रही है, यहाँ की विकास और प्रगति हर क्षेत्र में, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ की जनता बड़ी सजग है। जो बाहर से आता है उसे ये लोग भगा देते हैं। एक अंतिम सवाल मैम, चूँकि हो सकता है एक रीज़न ये भी हो सकता है कि बगल की सीट है बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो गुजरात के रहने वाले थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहाँ से आकर बनारस से उन्होंने चुनाव लड़ा और एक माहौल बना बिहार, यूपी और हिंदी भाषी राज्यों में। तो शायद यही प्लान उनका भी हो कि वो फूलपुर से चुनाव लड़ें और उसके बाद उनका एक माहौल बने उत्तर प्रदेश, बिहार आसपास, शायद ये भी उनकी प्लानिंग हो सकती है। ये कोई प्लान पूरा नहीं होगा। अभी जो है नरेंद्र मोदी आम जनता के मन में, एक एक जन में नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को लोग देख रहे हैं और देश ही नहीं पूरी दुनिया देख रही है जो भारत देश में कार्य हुए हैं और हो रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं। हमें नहीं लगता कि ये कंपटीशन कभी पूरा होगा, ये सपना पूरा नहीं होगा। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। केसी देवी पटेल जी हैं, फूलपुर से सांसद हैं। साहब कहना है कि यहाँ की जनता भगा देती है बाहर वालों को। और रही बात पटेलों की, तो मैं खुद पटेल हूँ और यहाँ पटेलों के बीच में लंबे समय से काम करती रही हूँ, तो ऐसे में लगता नहीं कि यहाँ दाल गलने वाली। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है, दाल गलती है या नहीं। कैमरामैन जितेंद्र के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, फूलपुर।